किसके कारण मर गया, किसके कारण रावण मर गया। सीता कारण रावण सिपाही के नहीं देखता हूँ। गेट पर आता है कि गेट खोलो कहीं याद होता है। मैं उससे पुकार करता हूँ, है कहाँ? हेलो सिपाही जी हजूर, जाता हो पर जाता तो जाना देना चाहिए। मर गया लैला मजनू ऐसा मरना चाहिए।
सिपाही महाराज, सबसे पहले तुम अपना समाचार सुनाओ। समाचार? हाँ, क्या हुआ महाराज? मैं समाचार पूछा, तुमने मुंह को फेर लिया। हाँ, फिरने के कारण है महाराज। कौन सा कारण है? कारण है जो अपने सोनापुर राज में पूर्व जाते हैं और पश्चिम जाते हैं, उत्तर जाते हैं, दक्षिण जाते हैं, चारों दिशा जाते हैं। अपने प्रजा से अपने अपने खिड़की दरवाजा बंद कर देता है। बोलता है कि मिथिला राजा के सिपाही आ गया, मुंह देगा महापाप। कौन बनाया? कौन बनाया? अपना प्रजा जो है वो न बनाया, अपने अपने खिड़की दरवाजा बंद कर देता है। सिपाही, यह बात कोई कहा तो गलत नहीं कहा। अगर एक पूछनी रहती, चाहे एक पूछ रहता, तो सोनापुर के पर्दा मुझे नहीं पूछा, नहीं बनाता। या छो पटरानी रहते शीश महल में, अच्छो में से एक संतान है, इसलिए तो पर्दा से की तरह बनाता है। ना जाने देवी माँ के पूजा करते करते मैं थक गया, ना जाने तेरी माँ की आंख बंद हो गया। सिपाही महाराज, इसका भेद बताने वाला कोई ऐसा आदमी है? हाँ महाराज, है जी, है जी। कहाँ है? काशी में है। कारे जब काशी में है, काशी में कौन जाएगा? महाराज के लाएगा। महाराज, जब आपके सामने में हम खड़े हैं तो ऑर्डर दीजिएगा तो हम चले जाएंगे काशी। क्या काशी जाएगा? क्यों नहीं महाराज? एक बात सुन लो, काशी जा रहा है तो ढोंगी पंडित को नहीं लाना जी, नहीं। जो पंडित अचार हो, अच्छा, उससे लिया। ठीक है महाराज, हो जाते इसी सब तैयार और जाओ। ठीक है महाराज, जैसे गया मैं जा रहा हूँ। लाली लाली वो थवा से बचल ललैया होती रासा झूला। लाली लाली वो थवा से बचल ललैया होती रासा झूला। जैसे आम बाबा की मोजा रसला होती रसा झूला। हम काशी जी के पंडा तो तेरा कोई नहीं ये काशी नगरी के इस घाट पर रह करके जो दिन मुखियाली इस काशी नगरी में अपना भविष्य दिखलाने के लिए आते हैं, उन्हीं का भविष्य देखकर 12 साल आगे और 12 साल पीछे का भविष्य मैं बताता हूँ। मैं ज्योतिषी आचार्य श्री राम आचार्य महाराज हूँ। मैं यहाँ पर बैठकर ही अपने भक्तों का इंतजार करता हूँ। फिर कोई दिन दुखियाली आएंगे, फिर उनका भविष्य दिखलाऊंगा। काशी नगरी हम चले आए, लेकिन पंडित नजर नहीं पड़ते हैं। जो कहाँ कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, वो कौन कौन खड़े हैं और उन्हीं से हम पूछेंगे। चल रहे हैं, सुना जाए। ये तो काशी नगरी हम चले आए। अरे मूर्ख, ये तो काशी नगरी कब से तुम यहाँ पर तो
हम विद्वान पंडित को खोज रहे हैं। विद्वान को? हाँ, विद्वान का पहचान तुम्हारे पास है? जी नहीं। देखो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम किस लिए भटक रहे हो बाबा। ये पंडित को मैं खोज रहा हूँ। तुम्हारे लीलार को जो बता सकता हूँ कि तुम किस काम से आए हो। ठीक है पंडित महाराज बताओ जा। तुम अपने राजा के एक विशेष उद्देश्य से एक आचार्य ब्राह्मण को खोजने के लिए निकले हो ना? और उस आचार्य ब्राह्मण को तुम बुला कर ले जाओगे। यही बात? हाँ यही बात है। और बात बताऊं कि यार रहने तो बाद में आगे चला जा। कहाँ चला जाए? सोनापुर आज सोना सिंह महाराज को कचहरी में मेरा काम है जो दिन दुखियाली हो मेरे यहाँ पर आए मेरे कुटिया में, अच्छा उसका भविष्य बन जाता हूँ जी। मैं तुम्हारे यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पर काफी दिन दुखियाली आकर लौट जाएंगे, तो टाइम नहीं लगेगा, जल्दी वहाँ समझ कर बात फिर अपना चले आइएगा। तो फिर जल्द बदला देने के बाद मुझे जल्द पहुँचवा देंगे। अगर नहीं पहुँचवाओगे तो पहुँचवा देंगे पक्का। हाँ, तो उसका फीस भी कुछ ज्यादा लगेगा। कितना फीस है? अरे फीस तो तुम्हारे राजा का ऐसा है जो राज भी मांग लो तो कम पड़ेगा। अरे जितना फीस होगा पंडित महाराज से दोबारा मिलेगा वहाँ। ठीक है चलो चला जाए। सिपाही गया लेकिन अभी कोई खबर लेकर नहीं आया। मर गया कि क्या हो गया? महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज पंडित जी महाराज को बुला कर लाए अपने कचहरी में। कहाँ है पंडित जी? सामने खड़े हैं। आइए महाराज जी आइए। यही पंडित जी है? जय जी। हाँ पंडित जी। तो तुम जियो बड़े तो जुग जुग राजन तुम जियो बड़े राज तुम्हारे जय जयकार करे बड़े महाराज हम आचार्य को आप अपने घर ही अपने सम्मुख बुलाए हैं। इसका विशेष उद्देश्य प्रयोजन जो हो वो मुझे बदलाने का कष्ट है। पंडित जी महाराज पहले आशा लगाइए। चलो बैठाओ पंडित जी के। हरिओम नारायण। पंडित जी महाराज उस जगह कुत्ता मुड़े हुए थे। आचार्य ब्राह्मण से तुम मजाक करते हो, मैं तुझे ऐसा श्राप दे दूंगा। न सरकार शराब ना, इस जन्म में इंसान नहीं जानवर बनकर भटकोगे। माफ कर दिया महाराज। मैं आपके इस दरवाजे पर आसन नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपका सिपाही मुझे भ्रष्ट कर चुका है। सही बोले या झूठ कर तो दिया मुझे। महाराज आप जो भी बोलना है जल्द बोलिए, मुझे अपने काम को जाना है। पंडित जी महाराज मैं इसलिए बुलाया हूँ कि आप भाग भविष्य बारे में कुछ जानकार है। महाराज भविष्य के बारे में अगर आपको जानना ही है, जब आप बता दीजिएगा तो मैं क्या बतलाऊंगा। वाह है पंडित जी जानकार। महाराज मैं आपके मस्तक के रेखा को देखकर किस दुविधा में फंसे हुए इस सारी राज को मैं बतला सकता हूँ। पंडित जी ऐसा करिए इस पतला को खोलिए और पतला में देखिए कि मेरा पुत्र कैसे होगा। महाराज उससे पहले तो कुछ जान लीजिए। आपके लीलार पे लिखा है कि आप 6 रानियों के महाराज बन चुके हैं। हाँ
कि आप 6 शादी कर चुके हैं हाँ और 6 रानी से एक भी औलाद नहीं है। नहीं हुआ। तो महाराज आपके भविष्य में एक औलाद है, लेकिन उसके लिए आपको एक और शादी करना पड़ेगा। और मैं 7वां शादी करूं? हाँ महाराज। ऐसे भाई जहाजो यह कैसा पंडित को लाया कि मैं 7वां शादी करूं? सुना जाए महाराज, पंडित अच्छा है, खराब नहीं है। जो आपको भविष्य में लिख रहा है वही बात बोल रहे हैं। जब 7वां शादी जो मेरा लिखा है तो वो पंडित से पूछो तो कहीं न कहीं वो लड़की पैदा ले चुकी है कि नहीं? चलिए महाराज, जो 7वां शादी महाराज को लिखा है वो लड़की उसको जन्म ले चुकी है ये भी नहीं? अरे जन्म ले चुकी है, सियानी हो चुकी है, लेकिन पहले पत्र में देखने हाँ लिखा जाए। बस्ती है। हाँ हाँ है। उस गरीबपुर बस्ती में एक अंधा एक अपनी सुकुमारी सुंदर सी लड़की के साथ बसर करता है और सारा दिन भीख मांग कर खाता है। अच्छा, उसी से अपना गुजर बसर। वही बात पूछा हूँ सूरदास को। महाराज इतने उतावले ना हो, मैं जो बात बतलाता हूँ उस बात को पहले ध्यान से सुनिए। पूरी बात को सुनने से पहले निर्णय नहीं लेना चाहिए। महाराज उस गरीबपुर बस्ती में जो मांग चांग कर अंधा खाता है उसके पास एक सुंदर सी लड़की है। अच्छा, उस लड़की से आप अगर मंत्र बुद्धि के साथ अगर शादी रचाते हैं तो उसी लड़की से आपका एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए भी आपको एक और परिश्रम करना पड़ेगा। कौन सा परिश्रम? महाराज जब आप शादी करके आएंगे अच्छा, तो सुहाग रात में जाने से पहले आप अपने बगीचे में जाकर, आपका जो बगीचा है हाँ हाँ, उस बगीचे में जाकर बाएं हाथ से झटका चलाएंगे। अच्छा, एक ऐसा पेड़ है जिस पे आम बराबर दिखाई देता है, बराबर पका हुआ रहता है। अच्छा, उसी पेड़ के पास जाकर बाएं हाथ से झटका चलाएंगे और उससे एक आम गिरेगा। अच्छा, उस आम को दाहिने हाथ से आपको लूट लेना है। अच्छा, और उस आम को ले आकर के नारायणियों को दे देना है खाने के लिए। उसी आम को खाने के बाद आपकी महारानी गर्भवती हो जाएगी। क्या बालक पैदा लेगा? एकदम पक्का। अगर बालक ने आपको पैदा नहीं लिया तो मैं जो आचार्य की इस विद्या को ग्रहण किया हूँ यह विद्या मुझे काम नहीं आएगा। पतला को मोड़ लीजिए और मुझे इनाम दिया जाए। हाँ, अभी मिलेगा, मिलेगा, अभी मिलेगा। पतला मोड़ लिए। हाँ महाराज। सिपाही जहाज पंडित लिए तू अपने साथ में लेकर के जाओ। जो हमारा खाना उना हम नहीं खाएंगे, सीधे हमको दक्षिणा दे दीजिए, हम चले जाएंगे। रोक जाइए। कहा जाएगा? दक्षिणे के विषय में महाराज बोल रहे हैं, सुनिए। सिपाही जहाज अपने साथ में पंडित से लेकर के जाओ। अच्छा, जो अपना कैद खाना है ना, हाँ, इस पंडित को बंद कर दो। घोर अनर्थ का पापी मत बनो। क्या किसी ब्राह्मण को अपने वेद में रखकर फिर पाप का भागी मत बनो। चिल्लाओ मत राजन, मैं तुम्हारे राज में हूँ। बना सकते हो बंदी बना लो, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पंडित को कहने पर सोना सिंह शादी करेगा। अगर बालक हुआ तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, अगर बालक नहीं हुआ तो फांसी का सजा मिलेगा। महाराज
उस बालक से तुम सुख नहीं कर पाओगे। सिपाही बोलिए महाराज, जो बात पंडित ने कहना था वो कह दिए, लेकिन बिना बिना विचारे जो चले सो पाछे पछताए। अगर घर में छो रानी है, अगर उस रानी से मैं राय नहीं करता हूँ, अगर शादी करके ले आता हूँ तो तुरंत झगड़ा के चरी साफ हो जाए। इससे अच्छा है कि रंग महलों में जाओ और छावर रानी के खबर जना दो कि महाराज सोना सिंह आ रहे हैं मिलने के लिए। ठीक है महाराज, जाओ रहा अरे खुश रहो सिपाही, आज बहुत खुशी की बात है। अच्छा महाराज जो है शीश महल में आने वाले हैं, रंग महल में आने वाले हैं। ठीक है, जाओ महाराज को रंग महल में भेज देना। ठीक है महाराज। खबर जला दिया, ठीक है, जाकर गेट पर ड्यूटी करो। किसने याद किए? बात क्या है महाराज? बात है तो कुछ नहीं, यही तो है बड़ी बड़का बात है। क्या चीज का दुख की बात है महाराज? आज अपने सोनापुर राज में मैं घूमने के लिए गया हूँ। जिस रास्ते से मैं गया हूँ उस रास्ते से सोनापुर के पाला मुझे देख करके अपना घर के केवाड़ी के पाला बंद कर लिया। महाराज इसी बात के लिए आप उदास हैं क्या? महाराज आप रोज रोज रंग महल में आते हैं तो छाओ रानी से हंसते हंसते बात करते हैं। आज देख रहे हैं कि बहुत उदास है, बहुत क्रोध में है महाराज। उदास मैं क्यों हो जाऊं? ये दुनिया के लोग मुझे दूसरा बनाया तो क्या मैं खुशी रहूं? महाराज कभी तो क्या हो गया महाराज? इस बात की चिंता नहीं कीजिए। छाओ सावधान, आज बहुत सुंदर भोजन बनाए हैं, चल कर भोजन कर लीजिए महाराज। चलिए आज मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं है। नहीं आज मैं भोजन नहीं करूंगा। इतना नाराज नहीं हुई महाराज, चलिए महाराज। महाराज मैं पूरी सब्जी बनाई हूँ। क्या 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 तू बनाए? खीर पूरी ना सब्जी पूरी। सब्जी पूरी। और तुम क्या बनाई है? महाराज मैं तो आपके लिए मक्के की रोटी और छोटा मछली बना के रखी हूँ। अच्छा खाना बनाई है। सुनो एक बात, ये बनता हूँ मैं खाना खाऊंगा तब एक सुंदर बालक दोगी तब। महाराज तो मांगे तो कुछ नहीं, मांगी तो बहुत। हाँ करे जहाँ को सोनापुरा का जितने जो पारजा लोग हैं मुझे लिवोग में पुत्र बनाए हैं। ये महाराज छोरा नहीं रहते हुए एक भी संतान नहीं है, वो पुत्र है, उनको मुंह देखा हुआ पाप
बात है। सौतन, अब इसी बात पर महाराज हम लोग से बालक मांग रहे हैं, तो 6 सौतन के तो ऊपर वाले बालक दिए नहीं। हाँ हाँ सौतन, अब महाराज बालक मांग रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से दूंगी सौतन? सही बात है, कहाँ से दूंगी? मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला है जो महाराज के जवाब दूं। सौतन कोई तो अटल बताओ जो मैं बात करूं। सौतन, महाराज कोई न कोई जवाब भी नहीं होगा, नहीं तो महाराज बहुत गुस्साए हुए हैं। सौतन, हाँ सौतन, महाराज बालक मांग रहे हैं, तो 6 सौतन को तो बालक दिए नहीं, हम लोग कहाँ से आज बालक देंगे सौतन? सौतन, जब हम लोग के नसीब में बालक ही नहीं है, न पुत्र है न पुत्री है, तो मैं उनको क्या दूं? सौतन, मैं कहती हूँ महाराज से, जब मुझे तो बालक हुआ नहीं, आपको मैं कहाँ से दूं महाराज? हाँ, मैं कहती हूँ क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो जी महाराज, आपके तो बात में तो मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला जो मैं जवाब मैं आया हूँ एक बालक के लिए, बालक लाओ। बहुत दुख की बात है महाराज। क्या दुख? कौन चीज का दुख? महाराज ठीक है, मैं कहती हूँ आपसे, कहाँ से दिया यहाँ स्वामी जी? ओ सभी में कवन सा
महाराज ऊपर वाले 677 नाराज है नखू से, तब तो बालक नहीं दिए कि आज सोनापुर के पर लोग आपको ताना मार रहे हैं। महाराज नहीं दिए तब तो लोग ताना मार रहे हैं। महाराज ये छो रानी शिष्य महल में आई है, तो पुरनकर रानी से नहीं हुआ, दूसर के रानी से नहीं हुआ, तीसर के रानी से नहीं हुआ, चौथे रानी से नहीं हुआ, छठा रानी से उन्हों का जैसे नहीं हुआ, उन्हों का जैसे बालक नहीं हुआ, तो नहीं बालक हुआ तो कम से कम इस राज्य में भगत लोग है, भगत से चेक करवा दीजिए। भगत से चेक सुनिए, आप में गलती है कि रानी में गलती है कि ऊपर वाला में ना, तो रवा पलो को लेके चेक करवाती। महाराज सिपाही कह रहे हैं कि 6 रानी से बालक जब नहीं हुआ तो यार किसी भगत के पास ले जाइए और देखवाइए कि बालक क्यों नहीं हुआ। क्या भगत नहीं बालक दिया है? आज सिपाही कह रहे बलौक में ले जाइए, बलौक में बालक कैसे होगा? माफ कीजिए महाराज। क्या माफ? हाँ माफ नहीं, बालक नहीं दे सकती, मुझे बालक चाहिए। महाराज मेला को खिलौना तो नहीं है जो मैं आपको मैं खरीद के दे दूं। मेला का खिलौना मांगने आया हूँ, बाजार में सौदा तो नहीं है जो मैं खरीद के अभी दे दूं। बालक के देगा, माफ कीजिए महाराज। हाँ महाराज, अगर मान लीजिए कि हम 6 से अगर बालक नहीं हुआ मैं लोग नहीं दे सकी, तो क्या आपको मारने पीटने से क्या बालक मिल जाएगा? खुश हो जाएगा। मुझे चाहिए झगड़ा करने से। ठीक है महाराज, आपको 6 रानी आपके सामने में हाजिर है, आप चाहे जो सजा दीजिए, चाहे दूध टुकड़ा कर दीजिए, 6 के मंजूर है महाराज। चाहे जान से भी मार दीजिएगा महाराज, तो बालक होने का चीज ना है। और ठीक है, उठाइए तलवार, दूध टुकड़ा कर दीजिए। उठा उठा महाराज, उठा, मारने से बालक मिल जाएगा। ठीक है महाराज, आप जो सजा दीजिए। ठीक है, पीछे मारे के लिए बामाकारी बच्चे से 9 महीना गर्भ में रखल है, अब बाहर आने पर कितना तेल खाना पीना खिया के नौजवान कर वाले इनके संदर मांग में पड़ डाले, रात दे बात है जान से रात है एक छुट्टी से का भाग में महाराज तो है। आप ये अच्छा नहीं किए महाराज, या प्रभु या भगवान, आप बालक दिए रहते तो आज महाराज कोड़ा की बारिश मेरी बदल कर नहीं बरसाती। मैं आया पैसा ना का
बाप जी मैं कह दिया ना कि जाओ यहाँ से। ठीक है महाराज। देखा है ना मैं कितना दासा ये तुम्हारी बड़ी शोषण को किया हुआ। तुम हंसते हंसते एक बालक दे दो। महाराज जब ऊपर वाले हम लोग को देवी ने की तो मैं कहाँ से दे सकती हूँ? ये कोई मेला की खिलौना तो नहीं है कि मैं अभी खरीद के आपके गोद में दे दूँ खिलाने के लिए। यही बात सब बोलने लगा। मैं बालक नहीं आया हूँ, मुझे चाहिए बालक। महाराज मैं नहीं दे सकती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। उठा हाथ, माफ कर दीजिए महाराज। मैं माफ करता हूँ। उठा मैं बेगुनाह इस वक्त को मार रहा हूँ। महाराज सही कह रही है। आप इतना छो सतन को आप सजा दे रहे हैं। सजा देने के बाद अगर आपको बालक मिल ही जा रहा है तो आप स्वयं, मैं सर झुका रही हूँ, आप मुझे कत्ल कर दीजिए महाराज। जो क्या मैं ऐसा सजा मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक राय अगर तुम लोग करके अगर जो मैं कहूँगा उसे स्वीकार करके। कौन सी राय कहना चाहते हैं? कौन सी बात कहना चाहते हैं? आप स्वयं कहिए महाराज, मैं हरगिज मानने के लिए तैयार हूँ। हाँ महाराज। 600 पूछो। हाँ ऐसा महाराज कुछ बात बोल रहे हैं। अगर कह रही है महाराज? हम लोग के बताइए, अगर वो कहेंगे हम लोग के मान जाना है ताकि उनकी बात को टालना भी नहीं है। हाँ सच नहीं टलना है महाराज। आप खुशी खुशी कहिए कि मैं आपकी बात मानूं। क्या मैं कहूँ? हाँ कहिए महाराज। तुम एक राय करके अगर मुझे अगर ऑर्डर तुम लोग दे देती तो मैं 7वां शादी कर लेता। महाराज आप 7वां शादी करना चाहते हैं? आप खुशी खुशी कीजिए महाराज। आप 7वां शादी करके लाएंगे, उनसे कोख से एक सुंदर सा बालक होगा। हम लोग का ये राज जो कोरठ पड़ने वाला है, कोरठ का नाम टूट जाएगा और जिसके बाद हम लोग का भी बाधी का कोख छूट जाएगा। आपका निपुत्रा का नाम निशान में मिट जाएगा। नहीं महाराज शादी कीजिए। अगर मैं शादी करके लाऊं अच्छा लड़की घर में आ जाते तुम 6 मिल करके उससे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगी। महाराज आप इतना जल्दी कैसे सोच सकते हैं? हाँ मैं सोचा। महाराज छोटे सतन में आज तक कभी घर की साफ सफाई करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए कभी मुँह फूली नहीं हुई, कभी झगड़ा नहीं हुई। क्या 7वां सतन आएगी तो झगड़ा करूंगी? नहीं महाराज मैं झगड़ा नहीं करूंगी। क्या तुम 6 खुश है ना? कही सतन महाराज हाँ महाराज सुनिए, आप सुंदर से सुंदर, हम लोग से भी सुंदरी से आप शादी करके सोनापुर राज्य में लाइए। इस रात क्या मलकिनी रहेगी। अच्छा महाराज उनकी कोख से सुंदर बालक जन्म लेगा तो सोनापुर राज्य का नाम रोशन होगा। महाराज एक पुत्र बिना आज सोनापुर के राज उदास, आज पूरे पर्दा लोग ताना मारते हैं। आपको बाजिल करते हैं हम लोग का। महाराज जैसे उनकी बालक होगा तो हम लोग के भी तरण होगा, आपको भी तरण हो जाएगा। आप शादी कीजिए, इसलिए सोचने का दूसरा कोई बात नहीं है। ठीक है मैं शादी करके आऊंगा, स्वयं सिपाही के भेजूंगा। तुम लोग घर से आना, उस दुल्हन को उतार के राम महलों में ले जाना। सदिया रौला कारी शादी
रउआ करी ऐसा